क्या भारत सच में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा? आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत 2030 तक तीसरे नंबर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ हेडलाइंस है? तो फिर आइए आज के इस वीडियो में हम इसे सिंपल भाषा में फैक्ट और लॉजिक के साथ समझेंगे। अभी हम भारत की इकोनॉमिक स्थिति जाने तो आज भारत की जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन के आसपास है और भारत अभी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों, भारत से आगे अभी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान देश है। लेकिन इन सब देशों में अगर हम ग्रोथ की रेस की बात करें तो भारत सबसे आगे दौड़ रहा है। दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के अनुसार 2030 तक भारत की जीडीपी 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। ये ग्रोथ हमारी कल्पना से भी काफी आगे है और अगर यही ग्रोथ रही तो भारत जर्मनी और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ सकता है और 2030 तक भारत बन सकता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। दोस्तों, अब सवाल है, ऐसा क्यों माना जा रहा है? दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह है भारत की युवा आबादी। भारत की लगभग 65% आबादी वर्किंग एज में है, जबकि जापान और जर्मनी की आबादी बूढ़ी हो रही है और वहां की वर्कफोर्स भी घट रही है। इसका मतलब ये होता है कि भारत के पास वर्कर्स भी है, इससे कंपनी को मैन पावर भी मिलेगा और प्रोडक्शन भी इससे ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं वो भारत की ओर देख रही है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है मेक इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, डिफेंस इक्विपमेंट मेक इन इंडिया के साथ तेजी से बनने लगे हैं। सोचिए दोस्तों, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में आईफोन बना रही है। इससे दोस्तों हमारे देश में रोजगार बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और जीडीपी को डायरेक्ट फायदा होता है। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लेवल पर थोड़ा भी आगे बढ़ा तो समझो भारत की इकोनॉमी तेजी से जंप करेगी। तीसरी बड़ी वजह है सर्विस सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी। भारत पहले से ही आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, बैक ऑफिस सर्विसेज में काफी स्ट्रांग है और अब इन सब में जुड़ रहा है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप्स, एआई और न्यू एज टेक्नोलॉजीज। डिजिटल इंडिया ने भारत की इकोनॉमी को काफी फास्ट और रिलायबल बनाया है। इसकी चौथी वजह भी है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। आज हम सब भारत में देख रहे हैं कि काफी बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, न्यू एयरपोर्ट्स और उसके साथ बंदरगाह भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ट्रांसपोर्ट सस्ता, डिलीवरी फास्ट, बिजनेस ग्रोथ काफी तेज। और हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना बड़ी इकोनॉमी बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम नंबर्स को आसान भाषा में समझे, अगर भारत हर साल 6 से 7 ग्रोथ बनाए रखता है तो 2026 तक जीडीपी $4 ट्रिलियन और 2030 तक जीडीपी 7 से 8 ट्रिलियन बन सकती है। और वही दूसरी ओर जर्मनी और जापान की ग्रोथ सिर्फ 1 से 2% ही है। इसलिए भारत को उनसे आगे निकालना काफी हद तक पॉसिबल है। लेकिन भारत के लिए कुछ चुनौतियां भी है जिसे हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। भारत में उतनी तेजी से जॉब नहीं बन रही है और स्किल गैप भी अभी बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ रूरल इकोनॉमी और फार्मर्स की इनकम देखें तो काफी कम है और क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन तो काफी बड़ी समस्या है। अगर हम इन सब पर काम नहीं करते हैं तो ग्रोथ काफी स्लो हो सकता है। अगर हम इन सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट और समस्या को ध्यान से देखें तो मन में एक बात आती है, क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन सकता है? तो मेरा तो उत्तर है हाँ, भारत तीसरी इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि भारत के युवाओं को स्किल मिले, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बढ़े, एमएसएमई और स्मॉल बिजनेस मजबूत हो, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस हो। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। सवाल ये है कि क्या भारत अपने आम नागरिक को भी अमीर बनाएगा? अगले 5 साल भारत के फ्यूचर तय करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक सच में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और फॉलो करना ना भूलें।